नमस्कार मित्रों, पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट या इसी को कहते हैं प्रतिवेदन। यह फॉर्म 5 भागों में है। भाग 1 और भाग 3 सभी मतदान दल के द्वारा भरे जाएंगे। भाग 2 पावर पैक का रिप्लेसमेंट होने पर अर्थात वीवीपैट या कंट्रोल यूनिट का जब बैटरी चेंज होगा तब भरा जाएगा। भाग 4 है मॉक पोल के दौरान यदि सीयू, बीयू या वीवीपैट का प्रतिस्थापन होता है तब बदले जाएंगे। और भाग 5 है कि मतदान के दौरान वीवीपैट या ईवीएम का पूरा सेट बदलने पर भरे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि एक एक भाग में क्या भरना है। भाग 1 मॉक पोल प्रमाण पत्र से संबंधित है। सबसे पहले लिखेंगे निर्वाचन का नाम। तो यह लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसलिए लिखेंगे लोकसभा चुनाव 2024। उसके नीचे विधानसभा क्षेत्र और उसका संख्या लिखिएगा और उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखे हैं 11 यानी विधानसभा क्षेत्र का यह संख्या है। जामा उसका नाम है और बगल में लिखे हैं एसटी कि जहाँ पर वह क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड है तो वहाँ लिखेंगे एसटी। हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगर अनुसूचित जाति के लिए रहता तो एसी, अगर कुछ नहीं रहेगा तो कुछ नहीं लिखेंगे, केवल संख्या और नाम लिखेंगे। तो आप जिस क्षेत्र में जाएंगे उस विधानसभा क्षेत्र का संख्या देंगे और उसका नाम देंगे। ठीक इसी तरह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र यानी लोकसभा क्षेत्र का नाम लिखना है तो पहले संख्या लिखेंगे 02 दुमका एसटी। आप जिस क्षेत्र में होंगे उसका संख्या लिखेंगे और उस लोकसभा क्षेत्र का नाम लिखेंगे। उसके नीचे लिखेंगे मतदान केंद्र संख्या और जिस जगह मतदान केंद्र है उस जगह का नाम। अब यहाँ पर एक टेबल है, इसमें देखिए सबसे पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरे में है अभ्यर्थी का नाम यानी उम्मीदवार का नाम, उसके बाद है मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या, उसके बाद है परिणाम जांच करते समय सीयू यानी कंट्रोल यूनिट के द्वारा दर्शाए गए मतों की संख्या, उसके बाद अभ्यर्थीवार वीवीपैट के द्वारा मुद्रित पेपर स्लिप की संख्या और उसके बाद है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू के द्वारा दर्शाए गए परिणाम और वीवीपैट के द्वारा मुद्रित यानी प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या मेल खाती है या नहीं। और अंत में है राजनीतिक दल का संक्षिप्त नाम और निर्दलीय सहित अंकित करते हुए मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर है। तो यहाँ पर पहला कॉलम तक क्रम संख्या लिखा रहेगा और दूसरा कॉलम में जो आपके क्षेत्र का उम्मीदवार होंगे उनका आप नाम लिखेंगे और सबसे नीचे में नोटा प्रिंटेड भी रहता है, अगर नहीं रहेगा तो आप नोटा लिख देंगे। और इन सभी उम्मीदवारों को उसके बाद जितना मत दे रहे हैं मॉक पोल के दरमियान उसको लिखेंगे और इस सब का जोड़ 50 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कॉलम है कि अब जब रिजल्ट से हम देखते हैं तो कंट्रोल यूनिट में क्या प्रदर्शित हो रहा है वह लिखे हैं और फिर वीवीपैट का पेपर स्लिप। तो ये तीनों संख्या 555 लिखे। तो ये तीनों जब मेल कर गया तो लिखे हैं हाँ। इसी तरह बारी बारी से सब उम्मीदवार का मॉक पोल जब हम करा लिए तो उस पर्ची का मिलान करते हुए सबका दर्ज करते हैं और अंत में जो आपके यहाँ पोलिंग एजेंट हैं उनसे हस्ताक्षर कराएंगे और उनका जिस दल से हैं वह भी नीचे में लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे बी में है कि अब एक आपको सर्टिफिकेट देना है कि मॉक पोल डाटा को क्लियर करने के लिए कंट्रोल यूनिट में क्लियर बटन दबाया गया। इसका मतलब है कि आप जब मॉक पोल करते हैं तो मॉक पोल का जो डाटा होता है उसे क्लियर करना पड़ता है। तो यहाँ कहता है कि यदि हाँ तो आपको ये जो बात लिखी गई है इसी को फिर अपने पेन से लिख देना है। तो हमने लिख दिया कि मॉक पोल डाटा को क्लियर करने के लिए क्लियर बटन को दबाया गया। समझ गए? ये सर्टिफिकेट आपको लिखना है। सी में है कि मॉक पोल के बाद
वीवीपैट से सभी मुद्रित पेपर स्लिप्स को निकाल ली गई, हाँ या नहीं, तो हाँ। मतदान अभिकर्ता को खाली वीवीपैट दिखाया गया, हाँ या नहीं, तो हाँ। तो इस तरह सारी प्रक्रिया है। नीचे वास्तविक मतदान से पहले सुनिश्चित किया गया जो है, मतदान अभिकर्ता को भी यह प्रदर्शित किया गया कि कोई भी मुद्रित पेपर स्लिप ड्रॉप बॉक्स में नहीं है, तो हम दिखा दिए कि हाँ नहीं है, हाँ। कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर मतदान अभिकर्ता को दिखाया गया कि देखिए अब 0 वोट है मॉक पोल के बाद। फिर आगे है मॉक पोल वीवीपैट के पर्चियों पर मॉक पोल स्लिप की मुहर लगी हुई है और काले लिफाफे में डालकर पिंक पेपर सील के माध्यम से सील की गई, तो यहाँ भी हम नहीं को काट के लिख दिए हाँ। ये सारे कार्य करना पड़ता है, इसलिए आपको सब में हाँ ही करना होगा। उसके नीचे है कि निम्नांकित व्यक्ति मॉक पोल के समय साक्षी रहे, यानी जो पोलिंग एजेंट थे उनके सामने ये सारी प्रक्रिया हुई, तो उनका विवरण नीचे देना है। सबसे पहले में क्रम संख्या है और उसके नीचे जिस पोलिंग एजेंट का नाम लिख रहे हैं, जो एजेंट होंगे उनका नाम लिखेंगे और किस पार्टी से हैं या किस दल से हैं वह लिखेंगे। अगर निर्दलीय होंगे तो यहाँ पर निर्दलीय लिख देंगे और उम्मीदवार का नाम भी लिखेंगे। जैसे राजचंद्रा केएम दल के हैं, एजेंट हैं और उनका उम्मीदवार है ए और मतदान अभिकर्ता ये राजचंद्रा का ये हस्ताक्षर है। तो इस तरह जितने लोग होंगे पोलिंग एजेंट सबका नाम होगा, जिस दल से होंगे वो भी लिखेंगे और जिसका उम्मीदवार है जिस दल का उस उम्मीदवार का नाम होगा, अभ्यर्थी मतलब उम्मीदवार, और तब मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर होगा। नीचे में है कि कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित समय भारतीय मानक समय से कम या अधिक। तो देखिए यहाँ ये चीज़ कहता है कि जो कंट्रोल यूनिट हम लोग ऑन करते हैं तो उसमें टाइम दिखाता है, वो पहले से सेट रहता है, वो सही समय लगभग ही दिखाता है। तो यहाँ कहता है कम या अधिक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 00, यानी कि कोई न कम है न ज़्यादा है। अगर माइक्रो ऑब्जर्वर हैं तो उनका हस्ताक्षर लेंगे, यहाँ पर नहीं है इसलिए हम नहीं लिख दिए। और उसके बाद पीठासीन अधिकारी अपना नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और वो प्रवेदक चिन्ह भी चाहेंगे तो लगा सकते हैं। उसके नीचे फिर देखिए लिखा हुआ है कि प्रमाण है, ये भी सर्टिफिकेट है कि एतद द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान आरंभ होने के पूर्व कंट्रोल यूनिट पर टोटल बटन सभी मतदान अधिकारियों की उपस्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए दबाया गया कि कुल वोट 0 है। बात समझ में आई कि जब हम मॉक पोल कर लिए और क्लियर कर लिए तो ये पुनः कहता है कि आप इसको प्रमाण दीजिए कि सभी जो भी मतदान दल में शामिल थे सबने देखा और उनके सामने दबा के पुनः दिखा दिया गया कि देखिए क्लियर बटन के बाद टोटल वोट 0 है। अब मतदान शुरू होने के पहले, माने वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के पहले। तो यहाँ 2 चीज़ है कि पहला में है कि कंट्रोल यूनिट टोटल वोट 0 दर्शाती है, तो हमने टिक मार दिया कि यह यस, 9 का चिन्ह लगा दिए। अगर नहीं रहता तो फिर वहाँ पर आपको हटाना पड़ता, तो हम पहला वाला ही लिए कि मेरा हटाया गया था। उसके नीचे पीठासीन अधिकारी नाम और हस्ताक्षर करेंगे और उसके नीचे जो मतदान दल के कर्मी हैं वो उनका नाम होगा और उनका हस्ताक्षर होगा। जैसे यहाँ शिवराज प्रसाद P1 यानी प्रथम मतदान पदाधिकारी हैं, वैसे ही जिनका नाम और पदनाम लिखेंगे और वो हस्ताक्षर करेंगे। तो इस तरह ये पहला पार्ट में इतनी जानकारी आपको देनी है। ये है भाग 2। तो भाग 2 तब भरेंगे जब कंट्रोल यूनिट में पावर पैक प्रतिस्थापन होगा, चाहे वो मॉक पोल हो या मतदान के दौरान हो। तो उस समय भी आपको निर्वाचन से लेकर मतदान केंद्र संख्या भरना है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट का यूनिक आईडी लिखना है, पावर पैक बदलने का कारण बताना है कि क्यों बदले। तो ये सब तब भरेंगे जब आपके यहाँ पावर पैक चेंज होगा, अन्यथा इसमें कुछ नहीं भरना है भाग 2 में। भाग 3 सबको भरना है। तो पहले जैसा ऊपर में लिख देंगे निर्वाचन, विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र और बूथ का संख्या, और नीचे कि यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में
मतदान के अंत में कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाया गया। मतलब कि मतदान समाप्त हो गया तो सबके सामने क्लोज बटन दबाकर मतदान को बंद किया गया। तो ये सर्टिफिकेट देना है। यहाँ पर जो भी मतदान अधिकारी हैं उनका नाम होगा, उनका पदनाम होगा और वो हस्ताक्षर करेंगे। और उसके नीचे जैसे पहले पोलिंग एजेंट का साइन लिए हैं वैसे साइन लेंगे। पहले पोलिंग एजेंट का नाम होगा, जिस दल के होंगे वो दल लिखेंगे, उस दल के उम्मीदवार का नाम लिखेंगे और उसके बाद पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर होगा। नीचे में पीठासीन अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर होगा। बाकी कुछ नहीं लिखना है। भाग 4 ईवीएम वीवीपैट का रिप्लेसमेंट होगा तब। तो हम जानते हैं कि मॉक पोल के समय जो मशीन यानी बीयू खराब होगा तो सिर्फ बीयू बदलाएगा, सीयू खराब होगा तो सिर्फ सीयू बदलाएगा और वीवीपैट खराब होगा तो वीवीपैट बदलाएगा। तो जब बदले जाएंगे तो पहले की तरह आपको लिखना होगा निर्वाचन का नाम, विधानसभा क्षेत्र और उसका संख्या, संसदीय क्षेत्र का नाम, ये सब जैसे पहले भरे हैं भरेंगे। और नीचे जो मशीन खराब है उसी का विवरण है। पहला कॉलम में तो क्रम संख्या है, दूसरा में वितरण के समय दिए गए यूनिट का यूनिक आईडी यानी कि नंबर उसका लिखना है। अगर बीयू बदलेंगे तो बीयू के सामने नंबर, सीयू बदलेंगे तो सीयू का नंबर और वीवीपैट बदलेंगे तो वीवीपैट का नंबर। तो पहला वाला में वह भराएगा जो आप पहले आपके पास है, ठीक है। उसके बाद नीचे में है कि अकार्यशील पाया गया तो जो पाया जाएगा उसके सामने यस लिखेंगे। उसके नीचे उसका कारण बताना होगा और मॉक पोल के दौरान जो मिलेगा आपको माने बदलने के बाद तो उसका भी यूनिक आईडी यहाँ लिखना होगा। शुरू में लिखेंगे उसका आईडी जो मिला था और बाद में लिखेंगे रिप्लेसमेंट के बाद नया वाला मशीन का आईडी लिखेंगे। और फिर यहाँ पर मतदान एजेंट जो होंगे वो सभी का हस्ताक्षर लेना होगा। समझ गए। ठीक इसी तरह भाग 5 में है कि भाग 4 था मॉक पोल के दरमियान और भाग 5 है कि वास्तविक मतदान के समय अगर रिप्लेसमेंट होता है तो यहाँ पर भी वैसे ही विवरण देना है जैसे हम लोग पहले वाले में भाग 4 में दिए थे। तो याद क्या रहेगा यहाँ कि यहाँ क्या होता है कि अगर वीवीपैट खराब होगा तो सिर्फ वीवीपैट बदलाएगा, लेकिन अगर बीयू या सीयू खराब होगा तो पूरा सेट चेंज होता है। तो उस स्थिति में आपको बीयू का भी नंबर देना होगा, सीयू का भी नंबर देना होगा और वीवीपैट का भी नंबर देना होगा। अगर सिर्फ वीवीपैट चेंज होगा तो सिर्फ वीवीपैट चेंज लिखेंगे, लेकिन बीयू और सीयू बदलता है तो हम जानते हैं कि बीयू सीयू अगर ख़राब होगा तो पूरा सेटअप चेंज होता है। तो उस स्थिति में सारा का विवरण आपको देना होगा। उसके नीचे है जैसा हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि मतदान अभिकर्ता का नाम होगा, जिस दल से होंगे वो दल लिखेंगे, अगर निर्दलीय होंगे तो निर्दलीय लिख देंगे, उस उम्मीदवार का नाम लिखेंगे जिनका वो एजेंट है और तब हस्ताक्षर लेंगे। उसके नीचे लिखा हुआ है कि यदि एक से अधिक बार यदि रिप्लेसमेंट 1-2 बार ज़्यादा होता है तो सारा का विवरण भी इस तरह का अलग अलग भरना पड़ेगा आपको हर बार। उसके नीचे पीठासीन अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर होगा, सेक्टर अधिकारी का भी नाम और हस्ताक्षर होगा। देखिए ये बात ध्यान देना है कि पावर पैक चेंज होगा या मॉक पोल के दरमियान मशीन चेंज होते हैं या चुनाव के दरमियान, तो सारे स्थिति में पावर पैक हो या ईवीएम का सेट या वीवीपैट, ये सब सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं, इसलिए उनका भी हस्ताक्षर लेना आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि आप पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट या प्रतिवेदन बहुत आसानी से भर लेंगे। इसके बाद हम लिफाफा कैसे तैयार करते हैं और किस लिफाफे में क्या रखकर स्ट्रांग रूम में जमा करते हैं उसके बारे में बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।